गाहक बोला, आपने चीनी की बोरी पर आटा क्यों लिखा हुआ है? दुकानदार बोला, मक्खियों को धोखा देने के लिए। तो भाई वेलकम हो गया आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बार एक इंजीनियर अपनी चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर लेटा हुआ था। उसकी मच्छरदानी में एक सुराख था। मच्छर बार बार उस सुराख के जरिए अंदर आ जाते थे। इंजीनियर परेशान हो गया। उसने मच्छरदानी में एक और सुराख कर दिया और दोनों सुराख को पाइप के जरिए अटैच कर दिया। अब मच्छरों का दिमाग खराब, इधर से गए उधर से निकले। इंजीनियर से पंगे नहीं चंगे। सफ़र शुरू करते वक्त बीवी ने शोर से पूछा, सुनिए क्या आपको दुआ याद है? शोर अपनी सोचों में, हाँ हाँ वही पतली सी, काली आंखों वाली, लंबे बालों वाली, खूबसूरत सी, 41 नंबर फ्लैट में रहती है, वही ना? शोर के लिए दुआओं की दरख्वास्त है। ट्रेन में एक आदमी और बच्चा साथ साथ बैठे थे। आदमी बच्चे से बोला, कुछ बात करें, टाइम पास हो जाएगा। बच्चा बोला, किस मौजू पर? आदमी बोला, कराची के हालात पर। बच्चा बोला, ठीक है, पहले एक सवाल का जवाब दो। आदमी बोला, पूछो। बच्चा बोला, कद्दू का रंग पाकिस्तान में सब्ज़, बांग्लादेश में पीला और हिंदुस्तान में सुर्ख क्यों होता है? आदमी चकरा कर बोला, नहीं मालूम। बच्चा बोला, पता तुम्हें कद्दू का भी नहीं और बात कराची के हालात की करते हो। दिल में तुम, आंखों में तुम, सांसों में तुम, इधर भी तुम, जहाँ भी देखो बस तुम ही तुम। वैसे डिटोल वाली आंटी सच कहती है, जरासीम हर जगह होते हैं। मुर्गी का कौवे से रिश्ता हो गया। जब मुर्गे को पता चला तो वो मुर्गी के पास गया और बोला, मेरी आवाज़ पूरे शहर में गूंजती है, मुर्गों की यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मुर्गी बोली, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू की ख्वाहिश है कि लड़का एयरफोर्स में हो। पाकिस्तानी तालिब इल्मों का हाल। पहला दोस्त बोला, यार तुझे मालूम था कि आज कौन सा पेपर था? दूसरा दोस्त बोला, हाँ यार आज रियाजी का पेपर था। क्यों, क्या हुआ? पहला दोस्त नाराज़ होते हुए बोला, मतलब तुझे पता था लेकिन तूने फिर भी नहीं बताया। दूसरा दोस्त बोला, अरे नहीं यार, वो तो साथ वाले लड़के ने कैलकुलेटर निकाला तो पता चला। एक दफ़ा एक डाकू एक घर में डकैती के लिए घुसा। उसने मियाँ बीवी को बांध दिया, लेकिन शोर इसरार करने लगा कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन इसे खोल दो। डाकू ये देखकर अबदीदा हो गया और कहा कि तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो? जवाब मिला कि ये पड़ोसी की बीवी है, मेरी आने ही वाली होगी, प्लीज़ इसे जाने दो। बूढ़े मियाँ बीवी ने अपनी सेहत बहाल रखने के लिए रोज़ाना 2 मील पैदल चलने का प्रोग्राम बनाया। चुनांचा वो सुबह पैदल चले। 1 मील ही चले थे कि दोनों बहुत थक गए। बूढ़े ने बीवी से पूछा, तुम थक तो नहीं गई? बीवी बहुत थक गई थी, लेकिन शोर की हमदर्दी देखकर बोली, नहीं अभी तो मैं 2 मील और चल सकती हूँ। उस पर बूढ़े ने कहा, वापस घर जाओ और कार लेकर आओ, मैं बहुत थक गया हूँ। राजपूतों का एक कबीला है जिसकी औरतें अपने खामद का नाम नहीं लेती। उनके एक मोहल्ले में मर्दमशुमारी का फौजी पहुंचा और एक घर की घंटी बजाई। दरवाजे के पीछे से जनाना आवाज़ आई, कौन? फौजी ने बताया कि अहले खाना के कवायफ लिखने हैं, अपने मियाँ को बाहर भेजें। बीवी ने कहा, वो तो घर पर नहीं है, तो फिर आप ही नाम वगैरह लिखवा दें। फौजी ने कहा, आपके खामद का नाम क्या है? वो तो मैं नहीं बता सकती, औरत ने जवाब दिया। फौजी ने कहा, ये बहुत ज़रूरी है, हमने घर के सरबराह का नाम लिखना है। औरत बोली, एक तरीका है, मैं आपसे सवाल करती जाती हूँ,
आप जवाब देते जाइए। औरत बोली, मुगलिया खानदान का बानी कौन था? फौजी बोला, ज़हीरुद्दीन बाबर। औरत बोली, उसके बेटे का जो बादशाह बना? फौजी बोला, हुमायूं। औरत बोली, हुमायूं के बेटे का नाम जो बाद में बादशाह बना? फौजी बोला, जलालुद्दीन अकबर। औरत बोली, बस इस नाम का आखिरी हरफ काट दो, बाकी नाम मेरे खामद का है। फौजी ने पूछा, क्या आपकी बरादरी भी यहीं रहती है? औरत ने बताया, हाँ, सारा मोहल्ला हमारा है। ये सुनकर फौजी वापसी के लिए दौड़ लगा दी कि पहले मैं तरीक हिंद याद कर लूं, फिर यहाँ आऊँगा। मार्केट में एक औरत को दोनों हाथ में भर भर कर मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो कार पर अकेले आई है और वापस किस तरह जाएगी। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और फिर उसी कार में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचते पर पड़ोसी को याद आया कि वो अपनी कार और अपनी बीवी दोनों को तो मार्केट में ही छोड़ आया है। एक आदमी गली में जा रहा था कि अचानक आवाज़ आई, रुक जाओ। आदमी रुका ही था कि उसके आगे एक ईंट आ गिरी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद वो सड़क पार करने लगा था कि फिर वही आवाज़ आई, खबरदार यहीं रुक जाओ। वो रुक गया और उसी वक्त एक गाड़ी उससे 1 इंच आगे से गुजर गई। आदमी को पिछला वाकया याद आ गया। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? आवाज़ आई, तुम्हारा निगरान फरिश्ता। आदमी डबडाई हुई आंखें लेकर बोला, हजरत, आप मेरे निकाह के वक्त कहाँ थे? समझ ही नहीं आ रही कि ये कौन सा मौसम चल रहा है कि मच्छर काट रहे हैं, कंबल ओढ़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, नहा गर्म पानी से रहे हैं, पी ठंडा पानी रहे हैं। ये भला कौन सी साइंस है? मोबाइल ख़राब हो तो बच्चों ने ख़राब किया है और बच्चा ख़राब हो तो मोबाइल ने ख़राब किया है। पुलिस, तुम्हें कपड़े की दुकान से चोरी करते हुए माँ बहन का ख्याल नहीं आया? चोर बोला, जनाब, ख्याल तो आया था, मगर दुकान में सिर्फ मर्दाना कपड़े ही थे। मियाँ बीवी के दरमियान जिस चीज़ को अंग्रेज़ी में अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उसको देसी ज़बान में थल्ले लगाया कहते हैं। वो लोग भी दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं जिनके पैदा होने पर नर्स ने कहा होगा, वही हुआ जिसका डर था। लड़की के लिए शादी के वक्त इस तरह शॉपिंग की जाती है जैसे वो किसी सैयारे पर जा रही है जहाँ कुछ भी नहीं मौजूद। पहली औरत बोली, शादी के शुरू में मेरे मियाँ भाग भाग कर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। दूसरी औरत बोली, तो अब क्या हुआ? पहली औरत बोली, अब फरमाइश सुनते ही भाग निकलते हैं। आजकल साबुन की कमर्शियल देखकर समझ ही नहीं आती यार, इसको खाना है या इससे नहाना है। बादाम, अंडे, दूध, स्ट्रॉबेरी, पुदीना से बना। पाकिस्तान में शादियां पर बुलाए जाने वाले लोग 300, आने वाले 700, गायब होने वाली चीज़ें 76 प्लेटें, 30 चम्मच, 20 गिलास, 7 कप। जितनी मर्जी डैम बना लो, वो तीसरी क्लास वाला कौवा प्यासा ही रहेगा। काली मिर्च 1500 रुपये किलो। अल्लाह जाने गोरी होती तो कितने नखरे करती। सारा पेपर गूगल से नकल मारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह का स्टेटस लगाने वालों का भी अलग ही हिसाब होगा। बाबा जी ने आज की आखिरी बात किया खूब कही है। बाबा जी कहते हैं, अगर शैतान की बीवी होती तो शायद वो इतना शैतान ना होता। रात में नींद आती है, नींद में ख्वाब आता है, ख्वाब में लड़की आती है, लड़की के पीछे उसका बाप आता है,
फिर ना नींद आती है ना ख्वाब आता है। लड़की बोली, डॉक्टर साहब मेरी स्किन बहुत मुलायम और नाजुक है और मेरा रंग भी गोरा है, मैं रात को क्या लगा के सोया करूं? डॉक्टर बोला, कुंडी। एक प्रोफेसर खाली प्लेट में रोटी डबो डबो कर खा रहा था। वेटर ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर बोला, दिखाई नहीं दे रहा, दाल रोटी खा रहा हूँ। वेटर बोला, मगर जनाब आपकी प्लेट तो खाली है। प्रोफेसर बोला, हम हिसाब के टीचर हैं, हमने दाल फर्ज की हुई है। ससुर का फ़ोन, बेटा कल तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने जाना है, हो सके तो आ जाओ। दामाद बोला, आप लोग देख लें, मेरा तो अपने लिए भी गलत फैसला हो गया था। जज बोला, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? जज साहब मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन धुलवाती है। जज बोला, हाँ तो इसमें क्या है, लहसुन छीलने से पहले थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से निकल जाएगा। प्याज काटने से पहले थोड़ी देर उन्हें फ्रीज़र में रख दिया करो, इससे काटते टाइम आंखों में जलन नहीं होगी। बर्तन धोने से पहले उन्हें पानी से भरे टब में 10 मिनट भिगो दिया करो, आसानी से साफ़ हो जाएंगे। कपड़े सर्फ में भिगोने से पहले सादा पानी में भिगो लिया करो, दाग आसानी से निकलेंगे और हाथों को भी तकलीफ़ नहीं होगी। अर्ज़दार समझ गया कि हजूर जज क्या समझ गए। अर्ज़दार बोला, यही कि आपकी हालत मुझसे भी बुरी है, आपकी बीवी लहसुन प्याज और बर्तनों के अलावा आपसे कपड़े भी धुलवाती है। सबक, बीवी तो बीवी होती है, चाहे किसी की भी हो। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नए आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।